अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस के बारे में रीड किया था, जिसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स थे: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन मीडिया। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या है कि जब भी कोई मैसेज या कोई चीज़ या कोई फ़ाइल सेंड की जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो हर एक स्टेप को परफॉर्म किया जाता है और उस स्टेप को एक ख़ास मैकेनिज़्म परफॉर्म कर रहा होता है। उस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंगली हमने उन स्टेप्स को कुछ लेयर्स में डिफ़ाइन किया है। ये लेयर्स डिफरेंट सब्जेक्ट से लिहाज से डिफरेंट ऑथर जो है वो उनके लिहाज से ये डिफरेंट ऑथर्स इनको डिफरेंट लेयर्स बताते हैं। कुछ 7 लिखते हैं, कुछ 3 लिखते हैं, कुछ इनको 5 भी लिखते हैं। आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास 5 लेयर्स हैं। इसकी पहले जो है वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स वेयर ईच लेयर परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। द इंटरनेट आल्सो यूज़ अ लेयर प्रोटोकॉल लेयर कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये हमारे पास डेफिनेशन है टीसीपी ओवर आईपी की कि ये क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या है जी कि हर एक कम्युनिकेशन एक ख़ास मैकेनिज़्म, एक ख़ास सिस्टम के थ्रू की जाती है, जिसमें हर एक लेयर एक या एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है। इसको इंटरनेट यूज़ किया करती है किसी भी जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, और इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपकी एक डेफिनेशन है। यहाँ पे दोबारा मैं रीड कर देता हूँ। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। तमाम का तमाम जो प्रोसेस है ये डिफरेंट लेयर्स के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। वेयर ईच लेयर परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, जहाँ पर हर लेयर एक या एक से ज़्यादा काम कर रही होती है। द इंटरनेट आल्सो यूज़ अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। जो इंटरनेट है वो भी एक कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ करता है लेयर्ड किस्म का, जिसमें हर एक स्टेप के ऊपर एक ख़ास काम या एक से ज़्यादा काम किए जा रहे होते हैं। द इंटरनेट यूज़ अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। द TCP/IP इज़ अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल। ये कंप्लीट सूट यानी कि सेट के तौर पे आता है, उसको हम सूट बोलते हैं या पैकेज भी बोल सकते हैं। दैट प्रोवाइड एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, जो हमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन दी डिवाइसेस। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स एज शोन इन टेबल 3.1। टेबल में हमें दिखाया गया है, पहले जो है वो एप्लीकेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। वो कहता है कि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप लाहौर में रहते हैं और आपका एक फ्रेंड जो है वो इस्लामाबाद में रहता है और आप उसको एक मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। राइटिंग द लेटर, you insert it in an envelope, write address of your friend and drop it in a mailbox, as there may be many people living at the same address, so you write the name of your friend on envelope. Your nearest post office take the letter to general post office in Lahore, which send the same to general postal office in Islamabad. Ultimately, the letter reads at the address and then your friend, then he or she can read the message and write a reply. Here we relate the example with the layered network model of TCP/IP. Assume that two persons are chatting using a computer network. कहते कि इस तमाम एग्जाम्पल को हम एक जो है वो पोस्टल एड्रेस के ज़रिए से जो होने वाला जो प्रोसीजर है उसके थ्रू समझाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो पोस्टल सिस्टम है और साथ में लेयर्ड नेटवर्क का सिस्टम है। पोस्टल सिस्टम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द इन्वेलप।
कहता है कि हम सिंपली लेटर लिखते हैं, अपना मैसेज लिखते हैं और इस चीज़ से हमारा कोई गर्ज नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में कितने लोग हैं और कौन सा स्टाफ है, उनके क्या नाम है जो इसको हैंडल करेंगे। मोरओवर यू डू नॉट नीड टू नाउ द डिटेल ऑफ द मेल डिलीवरी सिस्टम, हमें उसकी मज़ीद जो डिलीवरी सिस्टम है उसको भी रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। यू सिंपली पुट इट इन दी इन्वेलप इन एन इन्वेलप एंड राइट दी स्ट्रीट एड्रेस, और उसके बाद आप उसका स्ट्रीट एड्रेस लिखते हैं। इसी को हम देखते हैं लेयर्ड नेटवर्क में। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बोदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। कहते हैं जब आप जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप इसमें जो है वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते कि आपका नेटवर्क किस किस्म का है, वायरलेस है और वाइड है। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन दी नेटवर्क, जहाँ पर आपने अपना मैसेज लिखना है और उसको सेंड कर देना है अपने नेटवर्क पे। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। द एड्रेस ऑफ रिसीविंग डिवाइस, सिंपल आप जो एड्रेस जो है वो रिसीविंग डिवाइस का जिस नंबर पे आप सेंड कर रहे हैं, जिसको ईमेल कर रहे हैं, उसका एड्रेस आपने डिवाइस के ऊपर टाइप करना होगा या सिलेक्ट करना होगा। इज़ प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट, आप उसको मैसेज कंटेंट्स के ज़रिए जो है वो उसका हेडर के तौर पर ऐड करते हैं, जो ऐड किया जाता है ऑटोमेटिकली बाय द लेयर। ठीक है, हम तो सिंपल सेलेक्ट करते हैं जिसको हम सेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको देख लीजिए। यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द इन्वेलप, आप सेंडर और रिसीविंग इंफॉर्मेशन लिखते हैं इन्वेलप के ऊपर, एंड पुट इट इन दी लेटर बॉक्स, और उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। इफ़ दी एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, अगर एड्रेस हमारा जो है वो इनकम्प्लीट होगा, यू मे गेट योर लेटर बैक। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन यू सिंपली ट्रस्ट ऑन दी पोस्टल ऑफिस। कहता है कि जब हम अपना एड्रेस लिख लेते हैं, उसका मकसद ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको आपका लेटर वो वापस रिसीव हो सके, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप ये समझते हैं कि आपका जो है वो पोस्ट हो चुका है, आपका जो भी लेटर है। इसी को देखें जी ट्रांसपोर्ट लेयर में। द ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक लिंक को एस्टेब्लिश करती है। सिंपल आपने देखा होगा जब चैटिंग हो रही होती है तो आप बताते हैं कि ऑनलाइन है या नहीं है, वो आपको शाइन जो है वो साइन शो हो रहा होता है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देर इज़ सम एरर लाइक योर कंप्यूटर, अगर वहाँ कुछ एरर आता है जिस तरह आपके कंप्यूटर में इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो आपको समझ आ रहा होता है कि डिसकनेक्ट हो गया है या ऑनलाइन नहीं है, तो उस चीज़ में जो है उसके बारे में इशारा किया गया है। If the network is fine, then the application trusts the transport layer that message will reach at its destination, तो आप ट्रस्ट करते हैं कि आपका मैसेज जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इसी के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में एक और चीज़ हमें समझाइए। द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज़ मैंशन हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर। इसी में ट्रांसपोर्ट लेयर देखें कैसा काम करती है कि उसने बताया कि आम जो हमारा मेथड होता है पोस्टल जो है वो पोस्टल कार्ड, तो उसमें क्या होगा कि हम जो है नेम शो करते हैं ताकि उसी पर्सन को ही जाके ये मैसेज रिसीव हो। यही काम जो है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में देखते हैं। एट दिस स्टेज द पोर्ट नंबर इज़ एडेड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेट ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। अ पोर्ट नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज। तो हम नॉर्मली एक नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हमारे पास एक ख़ास जो है वो कोड होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट कोड। तो उसके ज़रिए से क्या होगा कि हमारा जो मैसेज है वो एक ख़ास डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा और ख़ास पर्सन को रिसीव होगा। अभी तक हमने ये दो ही लेयर्स पढ़ी हैं, एक है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर और एक है ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या था कि एप्लीकेशन लेयर में हम विदाउट दी काइंड ऑफ या टाइप ऑफ नेटवर्क अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं, जिस तरह हमने पोस्ट कार्ड में सिंपल पेपर के ऊपर अपना मैसेज टाइप किया और उसे एक इन्वेलप में डाल दिया। यहाँ पर भी हम विदाउट दी काइंड ऑफ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क हम उसको देखे बिना या उसको कंसर्न किए बिना अपना मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, और जो एड्रेस ऑफ रिसीविंग डिवाइस प्रोवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट, तो हम
उससे पहले सेलेक्ट करते हैं उस हेडर कंटेंट को जिसको हमने सेलेक्ट करना है, जिसको हमने सेंड करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जो है पोस्टल में क्या करते थे कि हम इंफॉर्मेशन लिखते थे सेंडर और रिसीवर की, और उसको थ्रू दी जो है वो मेल बॉक्स सेंड करने की कोशिश करते थे। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारे कनेक्शन को बिल्ड करती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर या क्लाइंट और सर्वर। और क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो उनका कनेक्शन है उसके ऊपर रिलाई करते हैं, और उन दोनों को इसकी इन्फॉर्मेशन है वो बराबर पहुंचती रहती है कि जो कौन सा कनेक्शन इस वक्त प्रॉपर काम कर रहा है और कौन सा डिसकनेक्टेड है, और किसने मैसेज रिसीव कर लिया है, जिससे डिलीवरी रिपोर्ट आती है हमें तो मैसेज रिसीव हो चुका है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें थ्रू दी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मिलती है। इन दोनों लेयर्स को अच्छी तरीके से याद करें। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।